भाई साहब, तो हम आ गए अपने 4th एपिसोड में। और फिर माफ़ी चाहता हूँ कि मैं फिर 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। उसके पीछे का कुछ रीज़न ये था कि अभी मेरे पास मेल्स तो बहुत आ रहे हैं, लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, उनके साथ जो वाक़या हुए हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि मैं थोड़ा उसमें रिसर्च भी कर रहा हूँ और 1-to-1 लोगों से भी बात कर रहा हूँ। चाह रहा हूँ कि जितना सच्चा वाक्य हो सके और जैसे वो घटना घटी थी वैसे ही आपके सामने नरेशन करूँ उसका। और इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है 1-2 दिन का। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा गया था एक हॉन्टेड प्लेस, और उसका भी पूरा फुटेज है हमारे पास। और वहाँ पे जो भी कुछ हम लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया वो भी वीडियो में आने वाला है। तो बस इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी वो होता है कंप्लीट, तो वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये था रीज़न कि 2 दिन लेट हो गया वीडियो। और बस आप सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, जिससे आने वाले वीडियोस को आप देख पाओ और लोगों के साथ जो हुए वाक़या हैं या आपके साथ अगर कुछ घटा हो तो उसको शेयर करूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। और जो पहला वाक़या है वो हमें भेजा है शहजाद ने, जो यूएई में रहते हैं और इनकी फैमिली भी यूएई में ही रहती है। दुबई में रहते हैं ये। और शहजाद लिखते हैं कि इनके जो बड़े पापा हैं, मतलब इनके जो फादर हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके साथ ये घटना घटी थी। और ये तकरीबन 13-14 साल पुरानी बात है, 2007-8 की बात है। और ये बताते हैं कि शहजाद के जो बड़े पापा थे वो इंडिया आए थे किसी काम से, मतलब उनके जो रिलेटिव हैं वो इंडिया में रहते थे, नासिक में, महाराष्ट्र के। और वो नासिक किसी काम से आए और अब काम तो था, तो उनने बोला अब रुकूं कहाँ, तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुक गए। तो बहुत अच्छी खातिरदारी हुई, सब अच्छा रहा। लेकिन वो वक्त चल रहा था गर्मियों का। अब शहजाद बताते हैं कि जब इनके बड़े पापा ने इनको बताया कि जब वो इंडिया आए और नासिक में रुके तब तक सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2-3 दिन ऐसे गुजरे कि इनने अपना काम वाम किया और आके सो जाते थे। लेकिन गर्मियों का वक्त था तो ये हुआ कि चलो अपन लोग छत पे सोते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि गर्मियों के दिन में लोग छत पे सोना, टेरेस पे सोना पसंद करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अब नीचे गर्मी लगती है तो लोग सोचते हैं छत पे थोड़ा खुला वातावरण है और ठंडी हवा आएगी तो अपन वहां पे सोते हैं। तो इनके जो रिलेटिव थे, उनके जो भाई लोग थे इन्हीं के एज के, उनने बोला चलो अपन लोग जेंट्स लोग ऊपर सोते हैं। तो ये डिसाइड हुआ और इन लोग ऊपर सोने के लिए चले गए। अब हुआ क्या कि लगभग ये वहाँ पे उनका 18-20 दिन का स्टे था। तो 3-4 दिन तो लोग नीचे से, उसका जब ऊपर सोने लगे तो 2-3 दिन गुजरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब 2-3 दिन बाद क्या होता है कि इनके बड़े पापा जो हैं वो कहते हैं कि छत में एक जगह थी, एक वॉल थी, दीवार थी, जो बहुत साफ सुथरा एरिया था। और वो छत का एक कॉर्नर टाइप का एरिया था जो बहुत साफ सुथरा था। अब ये देखते थे उस एरिया को, तो इनने बोला कि यार मैं वहाँ पे सोता हूँ, वहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा है और वहाँ पे मतलब हवा हवा भी अच्छी आएगी। और अब कोई भी सो रहा है तो उसको रहता है कि मैं तुम लोग से थोड़ा हटके सोऊंगा, साफ सुथरी जगह पे सोऊंगा। अब होता क्या है कि बड़े पापा कहते हैं कि मैं वहाँ पे सोऊंगा, तो सब लोग उनको एक सुर में मना कर देते हैं कि नहीं वहाँ पे मत सोना, वो एरिया हम लोग छोड़ते हैं और किसी वजह से छोड़ते हैं। तो इनके बड़े पापा बोलते हैं कि नहीं प्रॉब्लम क्या है, मैं सो तो छत पे ही रहूँ और मैं थोड़ा वहाँ पे सो लेता हूँ। रात को अगर मैं उठूंगा कुछ काम वाम भी है तो तुम लोग डिस्टर्ब नहीं होगे, मैं अपना लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकता हूँ ये वो। क्योंकि इनका कुछ काम था तो इनने सोचा नाइट में काम भी कर लेंगे वो। तो सब ने बोला कि नहीं नहीं, काम वाली बात ठीक है लेकिन वहाँ पे मत सोना, वो एरिया हम लोग ने मतलब झाड़ू लगती थी वहाँ पे और पोंछा वोछा होता था और उसको वैसे ही शाम के टाइम छोड़ दिया जाता था। अब इनने मानी नहीं बात और ये लगे कि नहीं मेरे को सोना है, वहां पे सोऊंगा तो क्या प्रॉब्लम। ऐसी बात आ चली थी शाम के टाइम जब बिस्तर इन लोग बिछा रहे थे उस वक्त। तो सबने मना किया कि नहीं जो है मतलब वहां पे नहीं सोना है और बस वो एरिया ऐसे ही है। तो इनने बोला ठीक है। अब उसके बाद फिर 2-3 दिन ऐसा हुआ कि इन लोग सोए, तो सब लोग साथ में सोए। और रात रात को भी इन लोग की नींद खुलती थी पानी आनी पीने के लिए या वॉशरूम वगैरह आना है तो ये चले आते थे, पानी आनी पी लेते थे और सब सही चल रहा था। ये अपना काम भी निपटा रहे थे। रात होती फिर छत पे आके सो जाते। अब एक रात क्या हुआ कि रात को इनको लगभग 1-2 बज गए, इनको नींद नहीं आई। तो ये बड़े पापा उठे, इनने अपना बिस्तर उठाया। अब सब लोग सो रहे थे तो इनने अपना बिस्तर उठा के वो साफ सुथरी जगह पे जो कॉर्नर था, एक वॉल थी, वहां पे रख दिया। और इनने सोचा कि मतलब यहाँ पे अच्छा एरिया है तो यहीं पे मैं अपना बेड रख देता हूँ और यहीं पे सोता हूँ। तो
अब ये तो हो गया कि इनने अपना बिस्तर वहाँ पे रख दिया और सोने लगे। तो तकरीबन 1 घंटा पौन घंटा निकला होगा और इनकी नींद लगी वहाँ पे, हल्की हल्की झपकी से आई। तो भाई थोड़ी ठंडी हवा चलती है छत पे, तो नींद लग गई, थके हारे तो थे ही, तो ये इनकी नींद लग गई वहाँ पे। अब ये कहते हैं कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे इनको मतलब ऐसा लगा कि किसी ने इनको झंझोड़ के उठा दिया। तो इन्हें देखा आजू बाजू और कुछ नहीं था, तो इनको लगा कि सपने अपने में दब गए होंगे और उसके बाद ये फिर से सो जाते हैं। ये कहते हैं कि बस सोते हुए इनको 15-20 मिनट ही हुए थे, लगभग 3:45-4 बजे रहे थे। उस वक्त इनको किसी ने बहुत जोर से हिला के उठा दिया नींद से। जब नींद से इनको किसी ने हिला के उठाया तो इनकी नींद खुली, तो ये देख रहे थे इनको कोई हिला रहा है बहुत जोर जोर से। अब ये बहुत डर गए और इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत जोर जोर से चिल्लाना चाह रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और हल्का हल्का मतलब जैसे बहुत कोशिश के बाद बहुत थोड़ी सी आवाज़ निकल पा रही थी। तो मतलब हल्की सी आवाज़ सुन के जो वहाँ पे सोए हुए थे, तो वहाँ से 1-2 लोग उठे कि क्या हुआ, और जैसे भी उठे उन्होंने बोला क्या हो गया, और मतलब लोग अपना मतलब आँख साफ करके देख पाते उतने में इनको उठा के पट्टी के उस तरफ किसी ने फेंक दिया। मतलब ये हवा में थोड़ी देर लेविटेट हो रहे थे और पट्टी से उठा के दूसरी तरफ किसी ने फेंक दिया, और जैसे ही फेंका तो सब लोग दौड़े। अब सब दौड़े, इनको उठाए तो इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब हाथ फ्रैक्चर हो गया, इनको पट्टी से उठा के इस तरफ वापस अपने टेरेस अपनी छत पे लेके आए लोग। तो इनसे पूछा क्या हो गया, तो उतने में इनके एक भाई ने देखा कि इनका चादर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये वो साफ सुथरी जगह पे चादर पड़ा हुआ है। तो वो चिल्लाने लगा कि यहाँ पे किसने चादर डाल दिया और क्या है ये वो। तो इनने बोला कि मैं यहाँ सो रहा था और एकदम से मैं हवा में हल्का सा लेविटेट हुआ और मतलब हवा में थोड़ा सा उठा और मेरे को लगा किसी ने मेरे को बहुत जोर से कोई हिला रहा है और मैं आवाज़ ही मार रहा था, उतने में मेरे को किसी ने उठा के उस तरफ फेंक दिया और इतने फोर्स से फेंका था कि सीधे पट्टी के उस तरफ जाके गिरे थे। जो पैराफिट होता है 4-5 फीट का, उसके उस तरफ जाके दूसरे की छत पे गिरे। अब वहाँ पे जितने लोग थे सब तो समझ गए, तो सब इनको नीचे लेके आए, पहले पानी आनी पिलाए, बहुत घबरा गए थे, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, तो पानी आनी वगैरह पिलाए इनको और इनको बोला कि तुम वहाँ पे सोने क्यों गए थे, जब हम लोग ने मना किया था कि वहाँ सोना नहीं है, तो तुम सोने के लिए क्यों गए वहाँ पे। तुमने बोला कि अब नींद नहीं आ रही थी और मैं उठ गया था, और मैंने बोला कि चलो वहाँ पे सो लेता हूँ ऐसा वैसा। तो सबने बोला किसी वजह से हम लोग मना करते थे तुम्हें वहाँ सोने के लिए, और वो जगह को हम लोग झाड़ू वाड़ू लगा किसी वजह से रात को बिल्कुल साफ सुथरा करके छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका मानना था कि जिन लोग रहते हैं, और बहुत से लोगों ने मतलब जो रात को वहाँ पे सोते हैं छत पे, उनने जिनों की एक्टिविटीज, जिन्नातों की एक्टिविटीज़ वहाँ देखी है बार बार, और वहाँ पे जिन सोते थे और उनकी जगह पे आके ये सो गए थे। तो पहले तो उनने इनको एक बार हिला के उठाया, और जब ये नहीं माने, नहीं समझे, तो अगली बार उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उठा के इनको फेंक दिया। कहते हैं कि उसके बाद ये इतना डर चुके थे कि इनको फीवर वगैरह आ गया, इनको डॉक्टर के पास ले गए, 4-5 दिन में नॉर्मल हो गए। लेकिन उसके बाद लगभग 18 से 20 दिन जब ये वहाँ पे रहे नासिक में, तो एक दिन भी ये छत पे नहीं गए, ना छत पे सोया इनने, ना ही सुबह का वक्त या शाम के वक्त ये छत पे गए, और फिर उसके 20 दिन बाद करीब ये दुबई वापस आ गए। तो ये था हमारा पहला वाकया। तो पहले वाला जो वीडियो था वो मैं मॉर्निंग में बना रहा था, और अब शाम हो गई है और अब मैं मतलब आगे की स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो दूसरी कहानी है वो हमको भेजी है अक्षय ने, और अक्षय हालांकि मेरा मित्र है, बहुत ही पुराना दोस्त है वो, और उसने मेरे को ये कहानी बताई थी, और उसके बाद मुझे इतनी वियर्ड लगी थी ये कहानी कि ये मैंने 3-4 जगह से वेरीफाई करी और ये कहानी बिल्कुल सत्य है। तो हुआ क्या था, हालांकि अक्षय की एक कहानी मैंने पहले भी आपसे शेयर की है, लेकिन ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है, और ये उनके दादाजी की है। कि उनके जो दादाजी हुआ करते थे अक्षय के, ये रहा करते थे खंडवा जिले के पास एक गांव है झागरिया, जहां पे इनका जन्म हुआ था। अब अक्षय बताते हैं कि मतलब इनके दादाजी की जो कहानी है वो ये है कि इनके दादाजी का जन्म हुआ झागरिया में लगभग 1940-42 दशक की बात, 40-42 की बात है, मतलब 40 के दशक की बात है। और जब इनका जन्म हुआ तो इन लोग इतने रईस हुआ करते थे दादाजी कि इनके यहाँ हिरण पले हुए थे, और इनके जो मतलब दादाजी के जो फादर थे वो वहाँ के मालगुजार हुआ करते थे कि मतलब किसी को अगर कोई ज़रूरत है, कुछ है, तो वो मदद कर देते थे, और उनकी बहुत ज़मीन खेती बाड़ी थी, हर चीज़ था। अब होता क्या है कि दादाजी धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो लगभग 8-10 साल के हुए ये, और तब देश भी स्वतंत्र हो चुका था, और दादाजी लोग का बहुत अच्छा वर्चस्व था वहाँ पे। और 1950-52 की बात है ये कि दादाजी जब 8-10 साल के हुए
तो पहले के समय क्या होता था गांव में कि घर में तो वॉशरूम वगैरह होता नहीं था, टॉयलेट वगैरह होता नहीं था। तो किसी को भी अगर जाना हो तो वो वॉशरूम के लिए या फ्रेश होने के लिए जंगल जाता था, खेत वगैरह में जाया करता था। तो एक रात क्या होता है कि 4 बजे सुबह, 4 साढ़े 4 बजे ऐसी दिन होता, मतलब थोड़ी सी रोशनी होती है, इनके दादाजी घर से निकलते हैं और घर से निकलते हैं और सीधे जाते हैं जंगल फ्रेश होने के लिए, जिस लिए भी। और वहां से ये जो भी इनको मतलब गाड़ी, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, टेम्पो, जो भी साधन मिलता है उनको, ये पकड़ते हैं वहां से झागरिया के पास से, और ये जाते हैं खंडवा, और खंडवा से सीधे भाग के आते हैं जबलपुर। अब दादाजी जबलपुर आ जाते हैं और उसके पीछे इनके परिवार का क्या हुआ इनको कुछ पता नहीं होता है। तो जब जबलपुर आते हैं ये और इतने छोटे रहते हैं ये, तो ये अपनी एक बुआ हुआ इनको अपना पता देती हैं, और ये कैसे भी करके अपनी बुआ के यहाँ पहुंचते हैं। इनकी बुआ वो सगी बुआ नहीं थी, इनके रिश्ते में लगती थी, दादाजी की कोई रिश्तेदार थी वो, जो इनकी बुआ मतलब दादाजी की बुआ लगती थी। और ये जबलपुर आके उनके पास आसरा लेते हैं, वो इनको अपने यहाँ घर में देती हैं, आसरा देती हैं। फिर उन्हीं ने इनको पाला पोसा बड़ा किया और शादी वगैरह की। और अब दादाजी की जो पूरी फैमिली है वो जबलपुर में है, हालांकि दादाजी तो नहीं है, लेकिन जो अक्षय के फादर हैं, अक्षय हैं, ये लोग, पूरा परिवार इनका जबलपुर में है। और इनके पापा पक्ष से टोटल एक वो बुआ का परिवार है और दूसरे इनके दादाजी का परिवार, इसके अलावा इनके कोई रिश्तेदार नहीं है। अब हुआ क्या था, मतलब ये जो भाग के आए इसके पीछे का कारण ये था, कहानी ये थी कि इनके परिवार बहुत रईस हुआ करता था वहां पे, और अच्छा वर्चस्व था इनका झागरिया में। और लगभग इनके परिवार में मतलब कुटुंब पूरा इनका वहीं झागरिया गांव में रहता था। और इनके परिवार में मतलब पूरे कुटुंब में रिश्तेदार मिला के 30-40 लोग हुआ करते थे, जो 2-3 घर बने थे, मतलब आजू बाजू के घर बने थे, और वहां पे इनका परिवार रहता था। तो इनके परिवार में लगभग 30-40 लोग रहा करते थे। और 30-40 लोगों में होता क्या है कि जब इनकी बुआ वहां पे गई थी तो बुआ ने इनको बताया था एक दिन पहले कि कैसे भी करके, मतलब दादाजी जब बुआ गांव गई थी, जब ये भाग के आए गांव से, उसके पहले की बात है कि 1-2 दिन पहले ये बुआ गई थी, और बुआ ने बोला कैसे भी करके, दादाजी को बोला अकेले में, तुम कल झागरिया हमेशा के लिए छोड़ देना, कभी मुड़ के मत देखना यहाँ पे, और अगर एक दिन भी बेटा अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम बचोगे नहीं। तो अभी मैं तुमको नहीं ले आ सकती हूँ अपने साथ, लेकिन कल जैसे भी मौका मिले तुम भागना, और भाग के मैं अपना पता देती हूँ, हर चीज ने बताया था, और तुम जबलपुर आ जाना, और फिर उसके बाद जबलपुर में मेरी जिम्मेदारी में तुमको रख लूंगी, और अगर तुम रुक गए तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। तो अब होता क्या है कि इनके दादाजी तो भाग के चले आते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये थी, इन लोग बाद में गए, उन्होंने पता किया, तो मतलब तत्काल बाद इनके जब ये भाग के आए उससे 14 दिन के अंदर इनके परिवार में जो 32-33 लोग थे, 32 से 40 लोग थे, एक एक करके पूरे सरस से इनके अपने अपने घर में मरे पाए गए। मतलब क्या होता है कि जब इनके दादाजी भाग के आए उसके 14 दिन के अंदर 30 से 40 लोग इनके परिवार के, इनके कुटुंब के धीरे धीरे करके मर गए, मतलब खत्म हो गए। और हर सदस्य इनके घर में ही, जो अपने घर में रहता था वो अपने अपने घर में खत्म हुआ। और इसके पीछे की वजह ये थी कि इनका जो भी रंजिश थी या जो भी विवाद था इनका, मतलब अब जिसके साथ भी हुआ इनको कभी पता नहीं चल पाया, तो उसने इनके ऊपर मूठ विद्या का प्रयोग किया था। मूठ एक तंत्र विद्या होती है जिसमें हांडी चलाई जाती है, और इनके परिवार पे मतलब इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि उनने मूठ का प्रयोग किया था, और ये बात इनकी बुआ को कहीं से भी पता चल गई। और हालांकि उनने ये बात उनके दादाजी से कभी शेयर नहीं की कि किसने किया और कैसे इनको पता चला, लेकिन इनके दादाजी को ये बात मतलब बुआ ने ही बताई थी। और फिर जब मूठ का प्रयोग हुआ तो वो इतनी खतरनाक विद्या होती है, इतनी खतरनाक चीज होती है कि एक एक करके 14 दिन के अंदर इनका पूरे का पूरा कुटुंब खत्म हो गया, और उन्हीं के घर में खत्म हुए। ना ऐसा हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई बाहर जाके खत्म हुआ, एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया। हालांकि फिर उसके बाद जब दादाजी बड़े हुए और जब ये वहां पे वापस देखने के लिए गए तो वो तीनों घर तो बंद थे, टूट चुके थे ये वो, लेकिन जब जैसे भी वो घर के अंदर घुसे हो, जितना भी एरिया बचा हुआ था, तो पूरी प्रॉपर्टी तो सब चली गई थी इनकी, लेकिन जो एरिया बचा हुआ था वहां पे इन्हें देखा तो जितने इनके परिवार में सदस्य थे 32-34, उतने वहां पे पत्थर, मतलब जो घर की जमीन होती है, जमीन के ऊपर उतने गोले बने हुए थे अलग अलग। मान लो कोई घर के दरवाजे के सामने बना है, कोई किचन में बना है, कोई आंगन में बना है, ऐसे करके उतने गोले बने हुए थे। और वो गोले में काले कलर के गोले थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनको जलाया हुआ हो, या वो जमीन को सदी मतलब सालों से वो जमीन जल रही हो और बिल्कुल
पत्थर काला पड़ गया था उस जगह का। तो फिर उसके बाद इन्हें बहुत प्रयास भी किया, लेकिन फिर कुछ प्रयास के बाद जब इनको पता नहीं चला कि किसने किया और क्या किया, तो इनने वैसे ही मतलब अपना जीवन फिर आगे बिताया और इनकी फैमिली फिर जबलपुर में रहने लगी और जमीन मतलब जबलपुर में ही इनका परिवार आगे बढ़ा। तो ये जो वाक्य था ये मैंने कई जगह से वेरीफाई किया है और ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है। और झगड़िया जगह भी है, हालांकि वहाँ पे पूरी डूब में आ गया है वो पानी, वहाँ पे मतलब अब नदी बहती है वगैरह। तो अब वो जगह पे कोई रहता तो नहीं है उस जगह पे, लेकिन इनका जो भी परिवार था, बस इनकी बुआ थी और उसके बाद इनका जो परिवार था इनका परिवार था, मतलब इनसे जो वंशज हुए वो ही इनका परिवार था। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी जो हमें अक्षय ने भेजी है। अब जो तीसरी कहानी है वो हमको शैल्या ने भेजी है और शैल्या रहती हैं जम्मू में। हालांकि अभी जम्मू मतलब बाहर है, कहीं पे जॉब कर रही हैं महाराष्ट्र में, लेकिन ये कहती हैं कि बेसिकली फ्रॉम जम्मू है, जम्मू से है ये, और जम्मू में इनका परिवार भी रहता है और इनकी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब वहीं से हुआ है। और ये कहती हैं कि जब जम्मू में रहा करती थी तो इनका एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, एक ग्रुप हुआ करता था, और ग्रुप में कुछ बॉयज़ भी थे कुछ गर्ल्स भी थी। और इन लोग का ये होता था कि गेट टुगेदर वगैरह बहुत करते थे, कहीं बाहर घूमने उमने आ रहे हैं तो लोग साथ में जाया करते थे। तो इनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था रोहित, और रोहित का एक फार्म हाउस था, मतलब जम्मू से एक तकरीबन कुछ 40-50 किलोमीटर दूर उनका कोई एक रिजॉर्ट टाइप का इनका एक फार्म हाउस हुआ करता था। और एक बार इन लोग सभी के फ्रेंड्स का प्लान बना कि चलो अपन छुट्टियों में चलते हैं, तो फार्म हाउस में रहते हैं और वहीं पे अपन कुछ एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे ये वो। तो ये प्लान बनता है और ये सभी मतलब 5 दोस्त रहते हैं, इसमें से 2 लड़के रहते हैं और 3 लड़कियां रहती हैं। शैल्या और इनकी 2 फ्रेंड रहती हैं और 2 इनके दोस्त रहते हैं। तो इन लोग 5 लोग जाते हैं और वही फार्म हाउस में इन लोग जाते हैं। तो पहले नाइट आउट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। अब होता क्या है कि इनके फार्म हाउस के बारे में जो एक्सप्लोर करते हैं, तो 2-3 दिन की इनकी ट्रिप थी। तो पहले दिन तो इन लोग बाकायदा अच्छे से खाते पीते एंजॉय करते सो जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या होता है कि इन लोग फार्म हाउस के वहाँ पे जाते हैं, तो इनका जो फ्रेंड था रोहित वो कहानी बताता है कि ये जो जगह है ये हॉन्टेड है। तो पहले तो सब लोग मजाक समझते हैं कि हॉन्टेड कैसे हो सकता है, हम लोग तो रहे हैं यहाँ पे रात को और कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ एहसास नहीं हुआ। तो रोहित कहता है कि मैं भी इस बात को नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं और इवन जो हमारा चौकीदार मतलब जो हमारा फार्म हाउस का केयर टेकर है उसने भी बताया है, और इनकी फैमिली में भी जब आ रहे थे तो इनके पापा लोग ने बोला था कि वहाँ जा रहे हो ना तो फार्म हाउस में मतलब रात के वक्त अंदर रहना और वो जैसा जैसा बोलेगा केयर टेकर वैसा वैसा करना। तो मतलब इनका मानना था कि वो जगह पे ऐसा कुछ है, मतलब इनने सुना था कि वो जगह पे ऐसा कुछ है। तो अब होता गया है कि इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और सब लोग ये खुद ही अपनी बात का भरोसा नहीं करते, क्योंकि इनने सुना था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इन चीज़ों का। तो अब होता गया है कि रात होती है जो दूसरी रात, तो रात को लगभग 10-11 बजे तक इनका खाना वाना होता है और सब अपना अपना मतलब फ्री हो जाते हैं, बैठते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि इनका एक फ्रेंड रहता है साथ में, आशीष। तो आशीष कहता है कि यार यहाँ पे जो तुम बता रहे थे मॉर्निंग में कि हॉन्टेड ऐसा वैसा, तो अपन कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। तो रोहित कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन करके देखते हैं। और शैल्या कहती हैं कि हाँ कोई वो नहीं है, मतलब ये खुद लिखती हैं कि इनको खुद इंटरेस्टेड थी एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन इनकी जो बाकी 2 फ्रेंड थी वो मना कर रही थी, वो डर गई थी कि नहीं अपन ऐसा कुछ नहीं करते, अपन एंजॉय करने के लिए आए हैं और बिना मतलब अपन किसी भी मुसीबत में क्यों पड़े। तो अब ये लिखती हैं कि वहाँ पे इन लोग क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि चलो अपन करते हैं, फोर्स करते हैं। तो फिर हालांकि 5 जो दोस्त रहते हैं वो मान जाते हैं कि अपन कुछ करते हैं यहाँ पे ऐसा। तो फार्म हाउस का जो पीछे का एरिया था जहाँ माना जाता था कि इस जगह पे अक्सर कुछ दिखता है, आवाज़ आती है और कुछ कुछ होता है, तो चलो अपन वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नाइट में कि कुछ अपन को दिखता है कि नहीं दिखता। तो इन लोग जाते हैं और जैसे इन लोग उस जगह पे जाते हैं तो इनको एक तो बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, जैसे कोई किसी ने बहुत दारू पिया, ड्रिंक किया है। और हालांकि सुबह के वक्त इन लोगों ने देखी थी वो जगह, और वो जगह पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी जगह थी। तो इनको थोड़ा तो फील होता है कि यहाँ पे कुछ है और गड़बड़ है ये वो। तो कोई बोलता है कि गड़बड़ है, मुझे फील हो रहा है, कोई बोलता है कि नहीं है। तो एक राय नहीं हो पाते और इन लोग हालांकि फिर अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आते हैं तो इन लोग फिर बैठते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं कि यार मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है।
तो शैल्या बोलती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोहित बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और इनका फ्रेंड बोलता है कि मुझे लग रहा है, और बाकी जो 2 फ्रेंड रहती हैं वो बोलती हैं, मतलब इनकी सहेलियां रहती हैं वो कहती हैं हमको भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। तो रोहित कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे मतलब रात अभी 10-15 मिनट बाहर खड़े रहता हूँ और अगर मैं खड़े रह के दिखाऊंगा तो तुम लोग मानोगे? तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं तुम रह ही नहीं सकते हो खड़े वहाँ पे, और 10-15 मिनट क्या तुम 5 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं दरवाज़ा बंद करके रहूँगा, खड़ा रहूँगा वहाँ पे, और 15 मिनट बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और ये मतलब एक डेयरिंग काम करने के तौर पे इस चीज़ को लेते हैं, और ये कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहूँगा तो तुम मुझे सब लोग 5-5 हज़ार रुपये देना। तो सब कहते हैं कि नहीं हम क्यों 5 हज़ार रुपये देंगे, तुम्हें खड़े होना है तो हो जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं खड़े हो जाऊंगा और 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, 5-5 हज़ार रुपये मुझे देना अगर मैं खड़ा हो गया तो, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो इनका जो दोस्त था आशीष वो कहता है कि नहीं तुम तो खड़े हो जाओगे, अगर शैल्या खड़ी हो जाती है 5 मिनट के लिए भी वहाँ पे, तो मैं 3-3 मतलब अपन सब लोग 3-3 हज़ार रुपये इसको शैल्या को देंगे, तो टोटल 12 हज़ार रुपये अपन शैल्या को देंगे अगर ये 5 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ी रहती है दरवाजा बंद करके फार्म हाउस के बाहर पीछे के साइड में। तो शैल्या बोलती है कि हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। मतलब पहले तो ये थोड़ा आगे पीछे होती हैं, बट फिर ये सोचते हैं कि 12 हज़ार रुपये मिल रहा है, 5 ही मिनट की तो बात है, तो मैं खड़े हो जाती हूँ। तो इनकी जो फ्रेंड रहती है उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि नहीं मुझे सच में कुछ ऐसा लगा कि मैंने कुछ वहाँ देखा है, तुम मत खड़े हो ये वो। मगर ये मानती नहीं है और ये बोलते हैं कि नहीं मैं खड़े हो जाऊंगी, बस मेरे को पैसे देना। अब ये लिखती हैं शैल्या कि इनको चैलेंज एक्सेप्ट था और इनने बोला कि चलो ठीक है मैं 12 हज़ार लूंगी, मैं 5 मिनट खड़ी होंगी। तो ये बताती हैं कि ये 5 मिनट के लिए फिर बाहर गई और सभी इनके फ्रेंड्स ने बोला कि चलो ठीक है। तो होता क्या है कि ये लोग 5 लोग बाहर की तरफ जाते हैं और शैल्या बाहर जाती हैं और इन लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं कि अब तुम्हारा 5 मिनट शुरू होता है और तुम यहाँ पे खड़े रहो। तो शैल्या कहती है कि मतलब पहले इनका ये डिसाइड हुआ था कि अगर मान लो कोई मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मैं चिल्ला दूंगी, तो तुम लोग दरवाजा खोल लेना और मेरे को बचा लेना, तो मतलब तुरंत आ जाना। तो इनके फ्रेंड्स मतलब जो आशीष था वो कहता है कि नहीं अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम चिल्लाना नहीं, भगवान का नाम मत लेना, नहीं तो कैसा चैलेंज है ये। तुम एक काम करना 3 बार खटखटा देना दरवाजा, तो हम लोग दरवाजा खोल लेंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे, तो जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो लोग ये डिसाइड करते हैं, प्री डिसाइड हो जाता है और ये बाहर जाती हैं, बाहर जाके खड़े हो जाती हैं। अब इनके 5 मिनट शुरू होते हैं तो शैल्या बताती हैं कि ये भगवान का नाम अंदर ही अंदर ले रही थी और लगभग 1 मिनट हुआ, ये टाइम देखनी है, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ। 4 मिनट बाद क्या होता है कि अंदर से आशीष लोगों को 3 बार खटखटाने की आवाज़ आती है और आशीष लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। अब इनके जो बचे हुए 4 दोस्त रहते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और जल्दी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या देखा तुमने। तो शैल्या कहती नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है, और क्यों दरवाज़ा तुम लोग ने खोला। तो इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्ही ने तो खटखटाया था। तो ये कहती हैं कि मतलब इनने बताया कि इनने ना ही खटखटाया था और ये इनको ना ही उतना डर लग रहा था, ये अपना 5 मिनट का वेट कर रही थी कि जैसे 5 मिनट पूरे हो तो अंदर जाऊँ 12 हज़ार रुपये लूँ। तो इनका कहना था कि इनने दरवाजे नहीं खटखटाए और इनने अपने दोस्तों से भी बोला कि ना ही मैंने खटखटाया है और मेरे को तो अपने 12 हज़ार रुपये चाहिए हैं, और बोलो तो मैं 5 मिनट के लिए और खड़ी हो जाती हूँ। तो सब कहते हैं नहीं तुम मजाक मत करो, तुम ही ने खटखटाया है और हम पैसे नहीं देंगे। तो इन लोग की इतनी बात होती है और बात होती है तो इन लोग अंदर आने लगते हैं, मतलब थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और इन लोग मतलब अंदर की तरफ फार्म हाउस में आने लगते हैं, घर के अंदर मतलब रूम के अंदर। और दरवाजे को इन लोग हल्का सा, कोई पीछे रहता है वो दरवाजे को बंद कर देता है और इन लोग बिजी हो जाते हैं बात में और इन लोग वहीं खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। और उतने में क्या होता है कि जब ये लोग आर्ग्यूमेंट ही कर रहे होते हैं उतने में क्या होता है 3 बार दरवाजे को खट 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 ऐसे कोई खटखटाता है और इन लोग एकदम से सुनते हैं और इन लोग सब घबरा जाते हैं। अब होता क्या है कि तीनों लोग ने जल्दी से दरवाजा खोला और जो लड़के थे वो आगे हुए कि देखते हैं यहाँ पे कोई और तो नहीं है। तो कहते हैं कि इन लोग जब बाहर गए तो एक साथ 5 लोगों को वहां पे एक परछाई दिखी जो इनका मतलब चेहरा इनको याद नहीं है, लेकिन वहां पे जो लाइट जल रही थी उनमें इन्होंने देखा कि बिल्कुल काले रंग की परछाई है और वो हवा में लेविटेट कर रही है। और एकदम से इनको ऐसी हवा का मतलब फील हुआ कि एक बहुत ही ठंडी सी हवा आई और इन 5 के अंदर से होते हुए गुजर गई। और जैसे ही ये इनके साथ वाक्य हुआ इन लोग बहुत जोर से चीखे चिल्लाए और भाग के अंदर आ गए। अब रात भर कहते हैं ये कि रात भर इन्हें दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके दरवाजे मतलब घर के मतलब फार्म हाउस के अंदर रहे।
लेकिन पूरी रात इनको मतलब जो भी आसपास खिड़की वगैरह थी, दरवाजा था, इनको हर पल वहाँ पे एहसास हुआ कि वो हवा और वो साया वहाँ पे घूम रहा है। और जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह के 7-8 बजते हैं और उस वक्त इनके यहाँ जो केयर टेकर था उस फार्म हाउस का, वो आता है और इनसे पूछता है कि कैसा, मतलब उसका काम था, मॉर्निंग में आ जाता था वो। तो इन लोग चीखते चिल्लाते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो इन लोग कहते हैं कि आप रात के वक्त पीछे तरफ गए थे क्या? तो इन लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था ये वो। तो फिर वो केयर टेकर बताते हैं कि यहाँ पे कुछ शक्ति है और वो आज से नहीं है, वो सैकड़ों सालों से है और वो इस जमीन पे है। फार्म हाउस तो बाद में बना, लेकिन जब फार्म हाउस बना था उसके पहले से वो चीज़ है। और यहाँ के आसपास जो केयर टेकर की फैमिली है या जो गांव वाले हैं, जो भी है, इनकी फैमिली थी जो रोहित की, इन सभी लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे पीछे तरफ कुछ है और रात के वक्त कभी भी शाम होने के बाद उस जगह पे नहीं जाते। जो गलती इन लोग से हो गई थी और जिसका खामियाजा शैल्या और इनके पूरे फ्रेंड्स को भुगतना पड़ा। तो ये कहता बताती हैं कि ये बहुत ही खौफनाक इनके साथ एक घटना घटी थी और जो डेयरिंग करना चाहती थी उसका उल्टा असर हो गया इन पे। तो ये था शैल्या का वाक्य, जो आखिरी वाक्य था आज का। और मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली वीडियो डालूंगा और जितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है स्टोरी, उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाऊं, रियल स्टोरी जो लोग हमें भेजते हैं। और कोशिश करूंगा, क्योंकि मेल मेरे पास बहुत हुआ है लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए क्या होता है कि मैं 3-4 ही स्टोरी शामिल करता हूँ हर वीडियो में, बट अब कोशिश करूंगा 8 से 10 स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं। और शैल्या का वाक्य जो था, इसको सुन के मैं यही बोलूंगा कि दुनिया में हमें हर चीज़ से लड़ना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों से हमें डरना भी चाहिए। क्योंकि दुनिया में मानो या ना मानो, हमारे अलावा भी बहुत मखलूक हैं, ईश्वर की बनाई हुई बहुत सी जात हैं। तो बहुत सी मतलब तरह तरह के चीज़ें हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ही हैं और कुछ भी होगा हम देख लेंगे। क्योंकि वक्त आता है और वक्त अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। और मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। और स्टोरी अगर अच्छी लगती है आपको, और अगर आप अपनी स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हैं, तो जो मेल आईडी है उस पर आप शेयर करिएगा। मैं आपकी स्टोरी भी नरेट करूंगा, आगे बताऊंगा वीडियोस में। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं भी लगा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो में जो अच्छा हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।